वक्फ मुद्दे को लेकर पीएम का विपक्ष पर बड़ा प्रहार सामने आया। कहा, कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने सिर्फ कुछ कट्टरपंथियों को खुश किया। कांग्रेस की नीयत मुस्लिमों का भला करने की कभी नहीं रही। हमदर्द हैं तो पार्टी अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। वक्फ कानून में बदलाव से गरीबों की लूट बंद होगी। अब पसमानदा पिछड़े मुस्लिमों को भी हक मिल पाएगा। मुस्लिम युवाओं को पंचर बनाकर जीना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उनको ऐसा माहौल ही नहीं दिया गया कि वो पढ़ पाएं, लिख पाएं, मजबूरी में पंचर बनाते हैं। कांग्रेस पर उनका सीधा प्रहार रहा, क्योंकि वक्फ कानून को लेकर जिस तरीके से बवाल है, जिस तरीके से कांग्रेस का स्टैंड है, ऐसे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वक्फ बिल को लेकर कांग्रेस पर एक बार फिर से तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। सुनिएगा। इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था, और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बनाकर के जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। और ये भूमाफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेस पर निशाना साधा तो कांग्रेस की तरफ से पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोर्चा संभाला। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पर पलटवार किया। कहा, मोदी ने गरीबों, पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया। पीएम मोदी रिजर्वेशन यानी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी संविधान को मानते ही नहीं है। तो पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के, उन्होंने एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर पर निशाना साधा। और देखिए, वार पलटवार का दौर तेज है, जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की विचारधारा पर, कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति को लगातार उच्च स्तर पर ले जाने का जिक्र किया। मुसलमानों के नाम पर सिर्फ वोट बैंक के तौर पर उनको यूज एंड थ्रो करने की बात कही। तो वहीं कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट ने एक बार फिर से संविधान को लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार किया। अरे हम तो ये कह रहे, बाबा तुम क्या किए ये बताओ। बाबा साहब के कौन से उसूल अपनाए आप? तो ये वो कहने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी चीज, 50% जो रिजर्वेशन है, ये तमिलनाडु में मोर देन 50% उन्होंने किया, और उन्होंने ये 9th शेड्यूल में डाला। इसके वजह से वहां रिजर्वेशन सेफ है, कोई कोर्ट नहीं जा सकता, कोई ये नहीं। तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार, और इसके पहले भी संविधान में जो अमेंडमेंट हुआ है, इसका बहुत बड़ा फायदा वहां मिल रहा है। लेकिन दूसरे स्टेटों में मोर देन 50% के लिए बैन है, करते नहीं। और मोदी भी बात करते हैं, मोदी जी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। और मेरे साथ मेरी सहयोगी महिमा कटेरिया जुड़ चुकी है। महिमा, दो खबरों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से वक्फ बिल की भी, जहां पूरी तरीके से बताया कि कितना इंपॉर्टेंट है मुसलमानों के लिए, खासतौर पर गरीब मुसलमानों के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की कार्यशैली, कांग्रेस की विचारधारा और मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझने तक की उनकी सोच पर करारा प्रहार किया प्राइम मिनिस्टर ने। बिल्कुल रोहित, आपने सही कहा। हरियाणा के हिसार में एक सार्वजनिक रैली या कहीं जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के प्रबंध के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में अपने अंतिम दिनों में कांग्रेस ने दिल्ली के आसपास की संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया था।
ये दर्शाता है कि तुष्टीकरण की राजनीति का कार्य था। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोज ये भी कहा कि वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनकी कल्पना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने नहीं की थी और इन्होंने कही कि कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए 2013 में इसे पेश किया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे कानून भारतीय संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। और दूसरा सवाल जो आपने किया था कि किस तरीके से वक्फ कानून को लेकर इस बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कांग्रेस पर सवाल उठाया था, तो वही भारतीय जनता पार्टी के लाए गए नए वक्फ कानून को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये आश्वासन जताया कि जिस तरीके से आदिवासी की जमीनों को हड़पा गया था, जिस तरीके से आदिवासी की जमीनों पर कब्जे किए गए थे, अब हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर आदिवासी की जमीन है तो इस वक्फ कानून के तहत उनकी जमीनों को हाथ नहीं लगाया जा सकता। यही नहीं, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटका में कथित तौर पर धर्म के आधार पर आरक्षण देने के लिए कांग्रेस की आलोचना की, जिसके बारे में उन्होंने तर्क दिया कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का उल्लंघन है। उन्होंने कांग्रेस पर संविधान को ऑब्वियसली महिमा, वार पलटवार का दौर तो काफी तेज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कम से कम वक्फ बिल को लेकर फ्रंट फुट पर आकर प्ले कर रही है। थैंक यू सो मच, नजर आप बना रखेगा।